नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्पेशल का यह पार्ट 2 का वीडियो है। यदि आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बिहार से संबंधित जो भी प्राकृतिक, भौगोलिक, राजनैतिक जो भी जानकारी है उसको मैं मैप के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बिहार के जो भी ज़िले हैं वो अपनी पड़ोसी राज्यों से सीमाएं साझा करते हैं, उसके बारे में विस्तार से मैंने बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप पहला पार्ट देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले बिहार के जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें न करके अपने टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों से चर्चा करूँगा और यह बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें कहीं न कहीं एक दो क्वेश्चन इन बिंदुओं में से पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर आप लोगों को बिहार का मानचित्र दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ साइड में देखिए मैंने लिखा हुआ है बिहार। यह एक चक्रीय बनाया है और एक चक्रीय बनाया, तो दोनों चक्र मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं बिहार में ये जो पहला वाला सर्किल है, ये जो पहला वाला सर्किल है केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा। एल का मतलब है लोकसभा और आर का मतलब है राज्यसभा। तो बिहार में जो केंद्र में की सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है एल के सामने देखिए 40 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें हैं। तो इससे आप लोगों को यह जानकारी हो गई होगी कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसको आप लोग एक छोटा सा बिंदु है, इसको याद रखिएगा कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें 40, राज्यसभा की कितनी सीटें 16। और उसी के बगल में दूसरा जो सर्किल है उसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है विधानसभा और वीएस और वीपी। तो वीएस का मतलब है विधानसभा और वीपी का मतलब है विधान परिषद। तो हमारे राज्य सरकार में जो विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। तो पहला वाला सर्किल केंद्र सरकार के लिए है और दूसरा वाला सर्किल राज्य सरकार के लिए है। लोकसभा एल का मतलब है और आर का मतलब है राज्यसभा। वी एस का मतलब है विधानसभा और वीपी का मतलब है विधान परिषद। तो इन चार कभी कभी क्वेश्चन इनमें से बिहार के जो भी पेपर होते हैं पूछ देता है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप लोग बताएंगे 40। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप लोग बताएंगे 16। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 243। और बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 75। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस पार्ट 2 में जिन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बिहार के क्षेत्रफल के विषय में बात करूंगा। पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है महत्वपूर्ण वो है बिहार का क्षेत्रफल। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है बिहार का लिंगानुपात। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा बिहार का जनघनत्व। और चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो क्या होगा, बिहार की साक्षरता। और पांचवा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा जनसंख्या। वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। तो अब इसमें से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, बिहार का सब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है।
बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? बिहार के किस जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है? बिहार के किस जिले का जनघनत्व सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का जनघनत्व सबसे न्यूनतम है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? तो इससे संबंधित आप लोग को पता लग गया होगा कि 5 और 5 10 तरह के 5 सर्वाधिक में और 5 न्यूनतम में। तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि हम लोगों को समझने में और याद रखने में आसानी रहे। तो कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए? तो क्षेत्रफल हो गया, लिंगानुपात हो गया, जनघनत्व हो गया, साक्षरता हो गई और जनसंख्या हो गया। क्षेत्रफल, लिंगानुपात, जनघनत्व, साक्षरता और जनसंख्या 5 बिंदुओं पर हम बिहार से संबंधित जो भी सब सर्वाधिक है और न्यूनतम कौन है इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मैंने क्षेत्रफल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल लिखा हुआ है और यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने लिखा हुआ है 2.86%। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। यह क्वेश्चन आ चुका है पहले, इससे पहले कंपटीशन या बीपीएससी प्री की परीक्षाओं में यह पूछ चुका है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा 2.86%। बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.8%। कितना है? 2.8%। क्षेत्रफल से रिलेटेड और दो टॉप बातें क्या है? तो सबसे पहला ये कि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला तो शिवहर। देख पा रहे होंगे इसकी सीमाएं कितनी कम जगह पर है, शिवहर की जो सीमाएं हैं कितनी कम जगह पर है, और पश्चिमी जो चंपारण है इसकी सीमाएं कितना ज़्यादा लगता है। तो इसको भी देखकर ये अनुभव किया जा सकता है कि जो शिवहर है सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है और पश्चिमी चंपारण है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बातें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और दूसरा चीज़ बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, और न्यूनतम सर्वाधिक में पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम में शिवहर। वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। तो आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात का शाब्दिक अर्थ होता है कि लिंग का अनुपात, और हमारे देश में लिंग का अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है इसके हिसाब से लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिंगानुपात लिखा हुआ है 918। कितना लिखा हुआ है? 918। तो ये हमारे पूरे बिहार राज्य का लिंगानुपात है। तो पूरे बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। पूरे बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। 918 किस पर? 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर जो स्त्रियों की संख्या है वो कितना है? 918 है। 1000 पुरुष पर जो स्त्रियों की संख्या है वो कितना है?
918 है। तो एक टॉपिक, एक बिंदु ये हो गया कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैप में मैंने लिखा हुआ है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका गोपालगंज। मतलब गोपालगंज ऐसा जिला है जहाँ प्रत्येक 1000 पुरुष पर स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या है। प्रत्येक 1000 पुरुष पर स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो यहाँ पर है मुंगेर है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है मुंगेर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज। अभी मैं अंततः सबका लिंगानुपात, जिलों का लिंगानुपात कितना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए कि सर्वाधिक किसका है और न्यूनतम किसका है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम, हमको सर्वाधिक और न्यूनतम 5 बिंदुओं पर देखना है। क्षेत्रफल को देखना है, लिंगानुपात को देखना है, जनघनत्व को देखना है, साक्षरता को लेकर देखना है और जनसंख्या को लेकर देखना है। और बिहार, साथ ही साथ बिहार का भी लिंगानुपात, बिहार का भी क्षेत्रफल, बिहार का भी जनघनत्व, बिहार की भी साक्षरता और बिहार का जनसंख्या, ये इन चीज़ों पर भी हम लोगों को अपनी दृष्टि बनाए रखना है। तो 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो शिवहर, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाएगा तो गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाएगा तो मुंगेर जिला। तो 4 टॉपिक आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिंगानुपात के बाद बात आता है जनघनत्व का, लिंगानुपात के बाद बात आता है जनघनत्व का। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने वहीं पर नीचे लिखा हुआ है, बिहार का जो जनघनत्व है वो है 1106। तो आपकी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनघनत्व क्या होता है। तो जनघनत्व का मीन्स यह होता है कि अगर हम लोग ज़मीन पर 1 किलोमीटर लंबा तथा 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा तथा 1 किलोमीटर चौड़ा जगह क्षेत्रफल घेरें तो उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी होगी उसी को कहते हैं जनघनत्व। मतलब बिहार में 1 किलोमीटर लंबे तथा 1 किलोमीटर चौड़े जगह में पूरे 1106 व्यक्ति रहते हैं, पूरे 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो यह बिहार का जनघनत्व हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर मैंने मानचित्र में दिखाया हुआ है कि जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है शिवहर में सर्वाधिक जनघनत्व है। जनघनत्व का अर्थ मैंने बताया है कि 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैमूर में जो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति हैं वो कम से कम हैं। और शिवहर सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला भी है, तो वहाँ का जनघनत्व क्या है, सर्वाधिक है। मतलब शिवहर में कम जगह में बहुत से व्यक्ति निवास करते हैं या रहते हैं। तो 3 चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई, क्षेत्रफल, लिंगानुपात और जनघनत्व। क्षेत्रफल, लिंगानुपात और जनघनत्व। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज,
बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व कैमूर। बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति। बिहार का क्षेत्रफल 2.86% पूरे भारत का। इस तरह से चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो होता है जनसंख्या। तो जनसंख्या के मामले में बिहार पूरे भारत में तृतीय स्थान पर है। ये एक टॉप बिंदु आप लोग याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान है, तीसरा है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना। आप लोग मैप पर देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ। बिहार का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। बिहार का जो ये बिहार की राजधानी भी है, तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पटना में निवास करती है। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पटना में निवास करती है। और बिहार की सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस जगह की है? तो शेखपुरा की है। बिहार की सबसे न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या रहती है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या रहती है। तो इससे भी रिलेटेड 3 बिंदु आप लोगों को याद रखना है। बिहार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? तीसरा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। तो हम लोग 4 टॉपिक कवर कर चुके, क्षेत्रफल, लिंगानुपात, जनघनत्व और जनसंख्या। अब 5वां जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है हमारा साक्षरता। तो यहाँ पर आप लोग साइड में देख रहे होंगे कि हमने बिहार की साक्षरता लिखी हुई है। यहाँ पर बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की साक्षरता 61.80% है। पूरे बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.80% है। पूरे बिहार की साक्षरता कितनी है? 61.86% है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है, पर आप लोगों को बता दें कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास। आप लोग याद रखिएगा, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है क्या है? रोहतास, याद रखिएगा। तो अब आगे मैं इसको तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं 5 बिंदुओं को। कौन कौन से 5 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की? तो क्षेत्रफल, साक्षरता, लिंगानुपात, जनघनत्व और जनसंख्या। क्षेत्रफल, साक्षरता, लिंगानुपात, जनघनत्व और जनसंख्या। क्षेत्रफल, बिहार पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.8% है। 2.86% है। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की साक्षरता 61.80% है।
बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका रोहतास है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? इसको मैं आगे बताऊंगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है। बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। जनसंख्या, तो जनसंख्या बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो पटना। बिहार की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? तो शेखपुरा, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप लोग स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैंने क्रम से लिखा हुआ है सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक में क्या क्या है? जनसंख्या में सर्वाधिक, जनसंख्या में लिंगानुपात में सर्वाधिक, क्षेत्रफल में सर्वाधिक और जनघनत्व में सर्वाधिक। और इसी तरह न्यूनतम, तो न्यूनतम भी किस में? जनसंख्या में न्यूनतम, लिंगानुपात में न्यूनतम, क्षेत्रफल में न्यूनतम और जनघनत्व में न्यूनतम। तो कभी कभी एग्ज़ाम में यह क्रम पूछा गया है कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में बिहार की लिंगानुपात वाले जिले कौन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। तो इनको आप लोग अगर जानकारी इससे अधिक चाहिए तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक, यहाँ पर आप लोगों को बात दिखाएं मैं, पर पटना है और उसके बाद पूर्वी चंपारण आता है और मुजफ्फरपुर है। इसी तरह न्यूनतम में आप लोगों को पता ही है शेखपुरा है। शेखपुरा के बाद आप लोग जनसंख्या में न्यूनतम शिवहर आता है, उसके बाद अरवल है। इसी तरह लिंगानुपात में आप लोग देख सकते हैं, लिंगानुपात में आप लोगों का गोपालगंज है, सिवान है और सारण है। गोपालगंज लिंगानुपात में सर्वाधिक बताया ही था मैंने। और उसके बाद न्यूनतम कौन सा है? तो न्यूनतम आप लोगों का मुंगेर है, भागलपुर है और खगड़िया है। इसी तरह क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण मैंने बताया ही था और न्यूनतम क्षेत्रफल में शिवहर को बताया था। उसके आगे भी गया और पूर्वी चंपारण, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। यह पेपर में पूछा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के घटते हुए क्रम में उसको लगाइए। जनघनत्व में आप लोगों को दिख रहा होगा सर्वाधिक शिवहर का है, उसके बाद पटना का जनघनत्व ज़्यादा है, उसके बाद दरभंगा का है। और न्यूनतम में सबसे न्यूनतम कैमूर का है, उससे थोड़ा सा अधिक जमुई का है और उससे थोड़ा सा अधिक बांका का है। तो इस तरह से यह जनसंख्या, लिंगानुपात, क्षेत्रफल और जनघनत्व का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। और यहाँ पर मैंने साक्षरता भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बिहार की साक्षरता है 61.08% और पुरुष साक्षरता जो है वो है 71.2 और महिला साक्षरता 51.2। यह BPSC प्री 2023 के पेपर में महिला साक्षरता बिहार का पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार की साक्षरता, बिहार की पुरुष वर्ग की साक्षरता और बिहार की महिला वर्ग की साक्षरता। और बिहार का सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो रोहतास। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो रोहतास। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं?
75। ऐसे याद रखेंगे 40 16 लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा 40 16, विधानसभा विधान परिषद 243 75 243 75 243 75। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का जनघनत्व कितना है? बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक कौन है, न्यूनतम कौन है? इसको आप लोग बार बार रिवीजन करके रिपीट करके याद कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कठिनाई का अनुभव न हो। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह मैं बिहार से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आगे लाता रहूँगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी रुचि आगे आने वाले बिहार से संबंधित किसी एग्ज़ाम में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो मैं प्रोवाइड कराता रहूं और उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।